Hello everyone, myself Anjani Kumar Uttam, and today we are going to discuss chapter ray optics. It's lecture number 2. बेटा लेक्चर नंबर 1 में हमने अभी तक इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए आपसे पूछा जाए कि इमेज किस तरीके से फॉर्म होगी, तो ये क्लियरली मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मिरर से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है उसी सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होगी बेटा, राइट। आपको केवल परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। ऑब्जेक्ट यहां पर रियल है और इमेज वर्चुअल फॉर्म हुई थी बेटा, क्लियर। रे डायग्राम से भी इसको मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। कोई भी लाइट रे अगर आप यहां से ड्रॉ करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको पीछे की तरफ अगर आप एक्सटेंड करोगे बेटा, एंड सिमिलरली एक लाइट रे अगर आप सीधी नॉर्मली अगर आप इंसिडेंट करेंगे, ये लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन दोनों को पीछे की तरफ अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये इस पॉइंट से आते हुए नजर आएंगी बेटा। तो यहां पर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगी। हमारी आई को ऐसा फील होगा कि जो रेज हैं ये इस पॉइंट से आ रही है बेटा, ओके। तो यहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कई सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। जैसे ये एरो है, इस एरो के टिप पर मैंने एक पॉइंट ए कंसीडर कर लिया, टेल पे मैंने पॉइंट बी कंसीडर किया। आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि ए से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, जितनी डिस्टेंस ये वाली होगी सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ए की इमेज फॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली बी से अगर आप इस मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बी की इमेज फॉर्म हो जाएगी बेटा। तो काफी इजी है और सेम हाइट की इमेज फॉर्म होती है। दूसरा, इमेज सीधी होती है, इरेक्ट होती है बेटा, और सेम साइज होती है। मैग्निफिकेशन मिरर का m बराबर +1 होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू को मैंने डिफाइन किया था आफ्टर रिफ्लेक्शन द रीजन वेयर द लाइट रेज आर प्रेजेंट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। अगर आप ऑब्जेक्ट यहां पे रखें और ये सामने फ्रंट में मिरर है, एग्जैक्टली फ्रंट में नहीं है, तो उसे घबराना नहीं है। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर घटना घट रही है, तो इमेज डेफिनेटली फॉर्म होगी। और लाइट रेज को आपको एक तो मिरर के लोअर एंड पर स्ट्राइक कर दीजिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे इधर चली जाएगी, ये वाली लाइट रे। सेकंड, इस लाइट रे को यहां पर इंसिडेंट किए, अपर एंड पर इंसिडेंट कीजिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे इधर चली जाएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का आपको ध्यान रखना अच्छा से, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बेटा। इनके बीच में भी लाइट रे अगर आप कंसीडर करोगे तो ये लाइट रे इसी रीजन के बीच में कहीं ना कहीं आएगी, राइट। इमेज कहां बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मिरर को आप एक्सटेंड कर दीजिए, इस ऑब्जेक्ट से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म हो जाएगी बेटा। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर घटना घट रही है, दैट मींस इमेज डेफिनेटली फॉर्म होगी बेटा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज इस रीजन में प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो यहां से अगर आप आई को रखोगे तो आप इस इमेज को नहीं देख पाओगे बेटा। यहां पर अगर आप आई को रखोगे तो आप इस इमेज को नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर आपकी आई इस रीजन में प्रेजेंट है, डेफिनेटली आप इस इमेज को ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा। दिस रीजन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू, ओके। तो ये यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। आज हम आगे प्रोसीड करते हैं बेटा, आगे बढ़े बेटा। तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन में। इसका फर्स्ट पॉइंट बड़ा खास पॉइंट है, ये फेमस पॉइंट है, द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी कंप्लीट इमेज। अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं और आपको खुद की इमेज देखनी है मिरर में, और वो भी कंप्लीट इमेज देखनी, तो उस केस में आपको मिरर की मिनिमम हाइट कितनी लेनी पड़ेगी बेटा। और बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है। तो ये एक यहां पर मैंने एक बंदा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, और बंदे की यहां पर ये आई है बेटा। यहां पर मैंने आई को ड्रॉ कर रखा है। इसको ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैन जो है वो खुद की इमेज को अगर ऑब्जर्व करेगा तो इसका मतलब उसकी जो आई है बेटा वो फील्ड ऑफ व्यू में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ओके। फील्ड ऑफ व्यू में रहना बहुत जरूरी है उसकी आई को। तो अगर मुझे इमेज फॉर्म करनी है, मतलब मुझे इस बंदे की इमेज को कंप्लीटली इसको दिखाना है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके टॉप पर मैंने एक पॉइंट ए कंसीडर किया बेटा, राइट। लाइट रे पॉइंट ए से इस मिरर पे इजीली इंसिडेंट होगी, स्ट्राइक करेगी, अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगी, इधर उधर सब जगह जाएंगी। लेकिन कौन सी लाइट रे जो है वो इस मैन को खुद के टॉप पॉइंट को दिखाने में हेल्प करेगी,
उसको अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट ए और आई के बीच में ऑलमोस्ट मिड में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और फिर इस पॉइंट पर इस लाइट रे को इंसिडेंट कीजिए ताकि बेटा ये दोनों एंगल बराबर आ जाए। एंगल आई या एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल थीटा। ओके, दोनों एंगल सेम होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ये लाइट रे इसकी आई में इंसिडेंट हो जाएगी। दैट मींस ये जो आई है इस पॉइंट ए को देख पा रही है। अब कहां पे देखेगी, तो ये तो बहुत इजी है, जैसे कि मैंने बताया पॉइंट ए की जो इमेज बनेगी बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रखनी है अपन को, करेक्ट। तो ये एंगल 90, ये वाला एंगल 90, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए बेटा। इसका मतलब ए की जो इमेज बनेगी कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे बनेगी। इसको मैंने लिख दिया ए डैश या ए प्राइम। ओके, ठीक है, तो ये मैंने इमेज यहां पर फॉर्म कर दी, एक इमेज फॉर्म हो चुकी है बेटा। अब इस बॉटम मोस्ट पॉइंट को बी को भी इसको दिखाना है, तो सिमिलरली आई एंड बी के बीच में ऑलमोस्ट मिड में एक अगेन मैंने लाइन ड्रॉ की और यहां से लाइट रे को इंसिडेंट करूंगा। ये लाइट रे डेफिनेटली आई में जाके बेटा एंटर होगी और ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। लेट्स से दोनों एंगल फाई हैं। ओके, ये वाला फाई तो ये वाला भी फाई होगा। तो इसका मतलब बी पॉइंट को भी ये जो आई है बेटा ये अच्छे से देख पा रही है। और इमेज कहां बनेगी, अगेन वही सेम केस सेम कंडीशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। बी कहीं ना कहीं यहां पे बन जाएगा। ओके, ये डिस्टेंस जो भी होगी बेटा, जैसे मान लीजिए एक्स, ये भी एक्स होगी, ये भी मान लीजिए फ्रंट में खड़ा है बंदा परपेंडिकुलरली, तो ये डिस्टेंस भी सेम होगी एक्स एक्स। ओके, तो इस तरीके से इस पॉइंट को भी इसने देख लिया, इस पॉइंट को भी इसने देख लिया बेटा। इसका मतलब पूरी कंप्लीट बॉडी को ये बंदा जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है इजीली। सामने में फोटो आप बना सकते हो समझने के लिए, बाकी इतना सफिशिएंट है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको मिरर की जो लेंथ, इसको रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो कितनी होगी। देखो बेटा, यहां से अगर मैं देखूं तो ये कोई काम का नहीं, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट कोई काम का नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि इस एंड पर ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, सिमिलरली इस पार्ट की भी का कोई मीनिंग नहीं है बेटा। बस केवल अपन को मिरर की लेंथ इतनी चाहिए और ये लेंथ बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो। अब देखो, जैसे ये वाला लेंथ अगर मैं x कंसीडर करूं तो ये भी सेम लेंथ x होगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो होंगे बेटा कॉन्ग्रेंट होंगे। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट होंगे बेटा। ये डिस्टेंस अगर आप y कंसीडर करते हो, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, y। देन लेंथ ऑफ मिरर इज x प्लस y, लेंथ ऑफ मिरर इज x प्लस y। लेंथ ऑफ मिरर को बेटा मैं lm लिख देता हूं, तो lm इज इक्वल टू x प्लस y। ओके, एंड लेंथ ऑफ मैन इज x प्लस y प्लस y। लेंथ ऑफ मैन इज सपोज h है, ओके, या हाइट ऑफ मैन जो है वो बेटा वो h है सपोज, तो हाइट ऑफ मैन h इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, 2 टाइम्स ऑफ ln। दैट मींस लेंथ ऑफ मिरर इज h बाय 2। वेरी इजी। तो आधी हाइट का, एकदम जस्ट हाफ जो हाइट है उस हाइट के बराबर उसको मिरर कंसीडर करना पड़ेगा, मिरर लेना पड़ेगा बेटा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ओके बेटा, पॉइंट नंबर 2, टाइम ऑफ वॉच इन मिरर। मिरर में अगर आपको वॉच दे रखी हो साइड में और इसमें पूछा जाए कि मिरर में देखने पर आपको टाइम कितना फील होगा, राइट। अगर यहाँ पे मार्किंग नहीं हो तो नीडल के हिसाब से आपको बतानी है कि मिरर इमेज में जो वॉच है उसका टाइम कितना अपन को फील होगा, राइट बेटा। जैसे आप लॉजिकली देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मिरर है और ये सपोज 12 है, ये बेटा 3 है, ये 6 है और ये 9 है, और सपोज जो आर हैंड जो है वो सपोज इस तरफ है, आर हैंड अगर इस तरफ है, केवल आर हैंड है इसके अंदर, तो उस केस में मिरर के सामने देखने पर बेटा जो इमेज दिखेगी वो अपन को इस तरफ दिखेगी। ओके, इस तरफ दिखेगी। तो इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो 9 आता है। तो अपने सिंपली बोल सकते हैं कि अगर ये 3 है तो यहां पर जो टाइम है वो अपन को 9 फील हो रहा है, 9, ठीक है, 9 जो है 9 AM या 9 PM जो है वो फील हो रहा है, राइट। तो 12 माइनस 3 करूं तो वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली 9 के बराबर आती है बेटा। ओके, तो इस वे से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉपरली, करेक्ट, क्योंकि मिरर में देखने पर बेटा जो इन्वर्जन होता है वो लैटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है, लैटरल जो है वो इन्वर्जन हो जाता है, इमेज थोड़ी उल्टी हो जाती है, क्लियर। लेकिन वर्टिकली अगर देखा जाए तो उस केस में इमेज सीधी ही रहती है। तो यहां पर 3 है तो यहां पर जो ये जो एरो है, जो नीडल है बेटा वो इस डायरेक्शन में है, इस तरफ बेटा 9 आएगा, इस तरफ 3 आएगा, तो ये 9 जो है वो AM या PM जो है टाइम हो चुका है। तो अगर आपको टाइम R के अंदर दे रखा है तो उस केस में इमेज में जो टाइम है वो 12 माइनस H हो जाएगा, क्लियर, इस पैटर्न में।
अगर आपको टाइम जो है वो आवर एंड मिनट दोनों में दे रखा है तो आपको 11 माइनस एच करना है, यहां 60 माइनस एम करना है। ओके, 60 माइनस एम करना है। और अगर आपको टाइम आवर मिनट एंड सेकंड में दे रखा है देन 11 माइनस एच, 59 माइनस एम, 60 माइनस एस, इस फॉर्मेट में बेटा आपको करना है। आप इमेज में जो भी टाइम है वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये दो कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे। अब इनके रिगार्डिंग कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ बेटा, दो एग्जांपल्स हैं, एक फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड है और एक मिरर की हाइट से रिलेटेड है बेटा। ओके ओके, एग्जांपल नंबर 1, AB line is parallel to mirror M. Find length on AB where someone can see image of object O. Object O given है बेटा, एक प्लेन मिरर है, लेंथ ऑफ मिरर इज L गिवन आपको, और ये AB लाइन है। ओके, ये लाइन मिरर के जस्ट पैरेलल है। हमसे पूछा है कि AB लाइन पर कितनी डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट O की इमेज देख पाओगे। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा है। आपको बेटा जैसे कि मैंने पहले बताया, फील्ड ऑफ व्यू के अंदर अगर ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, उसकी आई अगर प्रेजेंट है तो वो इजीली ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको देख सकेगा। तो अपन को फील्ड ऑफ व्यू देखना है इसका और उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है। काफी इजी क्वेश्चन। देखो बेटा, फील्ड ऑफ व्यू कैसे फाइंड करें, देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, एक लाइट रे बेटा आप क्या कीजिए, मिरर के लोअर एंड पर इंसिडेंट कीजिए। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे कहीं ना कहीं यहां से पास होगी और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मालूम है, ये वाला एंगल सपोज थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा के बराबर होगा बेटा। इज दैट क्लियर? तो एक तो लाइट रे मैंने यहां पे पास कर दी, इसके बाद में जो लाइट रे होगी वो सीधी पास हो जाएगी बेटा, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसके अंदर वाले जो लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होती आएंगी, ठीक है, इस टाइप से। एंड अपर एंड पे अगर आप लाइट रे को लेके जाओगे, इंसिडेंट करोगे, तो अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट से बेटा लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो ये वाला एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बेटा, फाई। ये सेम होना जरूरी नहीं है। ओके, तो ये दोनों एंगल मैंने डिफरेंट डिफरेंट लिए हैं, ये थीटा लिए, ये मैंने फाई लिया है। अब हमें कोई कहे कि अगर ऑब्जर्वर इस पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट मैं P मार्क कर देता हूं, P, और इसको मैंने Q लिख दिया, तो अगर ऑब्जर्वर P और Q के बीच में कहीं रहेगा तो उसको इमेज दिखेगी। और इमेज कहां पे दिखेगी, इमेज तो बेटा वहीं बनेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर इमेज कहीं ना कहीं यहां पे बन जाएगी। ओके, उसको बनाने की वजह से कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप बना सकते हो। तो इमेज जो है O की इमेज I यहां पे बन जाएगी, सेम डिस्टेंस x पे बेटा। ठीक है, हमें P की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब ये मिरर की जो लेंथ है वो L है। अब यहां से यहां तक वाली जो लेंथ है वो मैं कंसीडर कर लेता हूं A, और ये वाली जो लेंथ है बेटा ये मैंने कंसीडर कर ली B, करेक्ट। अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, ये वाला ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये छोटे वाला ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल बेटा। अगर इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर मैं tan phi को इक्वेट करूं तो tan phi फॉर दिस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर बाय बेस एंड बेस इज 2x, परपेंडिकुलर दिस लेंथ is let's say a dash, then perpendicular is a dash by base is 2x beta, is equal to, for this triangle tan phi is equal to perpendicular by base a by base is x beta, this length is x, x x कैंसिल आउट हो गया, a dash is equal to 2a, मतलब ये जो लेंथ आई वो इस डिस्टेंस का ट्वाइस आई है बेटा। और ये लेंथ तो अपन को मालूम ही एज इट इज a के बराबर है, ये लेंथ b के बराबर है। एंड सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट अगर आप यहां अप्लाई करोगे तो tan थीटा इज b by x, एंड फॉर दिस ट्रायंगल tan थीटा इज दिस डिस्टेंस, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज b dash by 2x, देन b dash by 2x मतलब a dash की जगह b dash लिख दो, b dash by 2x is equal to, for this triangle tan theta equals to b by x, okay, this length is x, then again b dash कितना आ जाएगा बेटा, 2b, ये भी ट्वाइस आ जाएगा उसका। तो अब आप ये बताइए P से लेकर के Q तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 2a plus a plus b plus 2b, मतलब PQ लेंथ इज 3a plus 3b, means 3 times of a plus b बेटा, and here a plus b is the length of mirror, तो PQ is equal to 3 times of L आ गया बेटा। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, क्या सीखी हमने कि जो ये जो लेंथ आई है ना बेटा, ये PQ लेंथ जो है वो एक्चुअली में डिपेंड किस पे कर रही है, इस x पे डिपेंड कर रही है। अगर ये x के बजाय 2x होता है यहां पर तो डेफिनेटली इस लेंथ में जरूर इजाफा होता, ये लेंथ डेफिनेटली ज्यादा होती, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये 3x हो जाता इसकी जगह, तो फिर ये a डैश की वैल्यू 3a हो जाती। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की, ये जो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं शिफ्ट कर दूं ऊपर नीचे शिफ्ट करूं
तो उससे पी क्यू जो लेंथ है उस लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, देखो पी क्यू लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को चाहे कितना भी दूर ले जाऊं, पी क्यू लेंथ हमेशा सेम रहेगी। ओके, बहुत ही खास पॉइंट है बेटा, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ये ज्योमेट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, देखो बहुत ही ये भी बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक बार आप सबके सब इसको रीड करें, आप ट्राई कर सकते हो पॉज करके। क्वेश्चन इज मैन बी इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए, मैन बी इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए टू सी द इमेज ऑफ मैन ए। मैन ए की ये इमेज देखेगा बी। ओके, अब इमेज इसको नहीं देखनी है, बी को देखनी है बेटा। फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, ये जो मिरर आपको दिख रहा है इस मिरर की आपको कितनी मिनिमम हाइट लेनी होगी ताकि ये बी जो है वो उसको ए को अच्छे से देख पाए। अगेन बात वही है, बी को अगर देखना है बेटा तो इसका मतलब बी की जो आई जो भी होगी, आई वो ऑब्वियसली इसके फील्ड ऑफ व्यू में प्रेजेंट होनी जरूरी है। ओके, तो मान लीजिए कि ए का जो टॉप पॉइंट है वो यहां पर है, बॉटम पॉइंट यहां पे ले लिया मैंने, ठीक है। इस पॉइंट को चलो बाद में नाम दे देंगे। तो ये पॉइंट से जो लाइट रे जाएगी वो फाइनली इस पे इंसिडेंट होनी चाहिए। अगर आप देखें तो आपको ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से लाइट रे को ड्रॉ करना है जिससे कि फाइनली लाइट रे बेटा रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आई में पड़ जाए, बी की आई में इंसिडेंट हो जाए। तो इसका मतलब ये जो बी जो है वो ए के टॉप पॉइंट को देख पा रहा है, करेक्ट। और यहां से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी ध्यान रखना है, उसके लिए मैं लाइन बाद में ड्रॉ कर दूंगा। चलो अभी ड्रॉ कर देता हूं। ये लाइन कुछ इस टाइप से रहेगी बेटा, यस। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी बेटा थीटा के बराबर होगा। ओके, हमको ये डिस्टेंस गिवन है x एंड x, हाइट ऑफ मैन इज गिवन h। ओके, तो इसका मतलब इस पॉइंट से अगर लाइट रे इधर स्ट्राइक करेगी तो वो ऊपर चली जाएगी, वो उसको नहीं दिखेगी। तो मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है मिरर का वो यूजलेस है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब नीचे वाले पार्ट की बात करें, मतलब ये वाला पॉइंट भी उस बंदे को दिखाना है अपन को, है ना। तो उसके लिए अपन लाइट रे जो है अगेन ड्रॉ करते हैं यहां पर, ध्यान से ड्रॉ करना है अपन को। तो कुछ इस टाइप से लाइट रे गई और ये इस टाइप से, तो इस तरीके से आपको लेके जाना है। देखिए, तो यहां पर मिरर पे स्ट्राइक की, आई पे इंसिडेंट होगी। इसका मतलब ये बंदा जो बंदा बी है वो इस मैन को अच्छे से देख पा रहा है, इस पॉइंट को भी देख पा रहा है, इस पॉइंट को भी देख पा रहा है। अब आप सोच रहे हैं बीच में कोई भी पॉइंट होगा बेटा वो इजीली स्ट्राइक कर जाएगा इसकी आंखों में। ओके, तो मतलब मिरर की ये वाली लेंथ भी यूजलेस हमारे लिए, तो हमको केवल इस लेंथ का ध्यान रखना है, इस लेंथ को कैलकुलेट करना है। अब आप क्या करेंगे, यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। मिरर की लेंथ अपन को फाइंड करनी है यहां पर, राइट। ये वाली लेंथ मैंने x मान ली बेटा, यहां से यहां तक, या x की बजाय x ये दे रखा है अपन को, तो एक काम करते हैं इसको मैं a मान लेता हूं। तो अगर ये वाली लेंथ a है, और अगर आप अगेन जो ज्योमेट्री हमने पहले लगाई थी वही ज्योमेट्री यहां पे लगा सकते हो। ये वाला ट्रायंगल देख लो और ये वाला ट्रायंगल देख लो। इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस इज 2x। ओके, परपेंडिकुलर मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहां पर, ध्यान से देखिएगा। तो दिस लेंथ अपॉन में 2x बराबर a बाय x, x कट जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली लेंथ डेफिनेटली 2a के बराबर आ गई। दिस लेंथ इज 2a। ओके, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए इधर सबके सब, ये लेंथ a मैंने यहां पर कंसीडर की। सिमिलरली इस लेंथ को, यहां से यहां तक जो लेंथ है ये वाली, इसको मैं b कंसीडर कर लेता हूं। ओके, हालांकि मुझे मैन की हाइट नहीं पूछी है, हमें मिरर की हाइट पूछी है। मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो ये लेंथ यहां से यहां तक मैंने b कंसीडर की, और ये वाला एंगल अगर मैं फाई कंसीडर करता हूं बेटा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, फाई के बराबर होगा। ओके, दिस लेंथ इज फाई। और यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक आप लेंथ देख सकते हो बेटा, देखो ये ट्रायंगल tan फाई इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय 2x बराबर tan फाई इज इक्वल टू b बाय x, दैट मींस दिस लेंथ इज 2b। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है बेटा वो 2b है, ये लेंथ मैंने b कंसीडर की। ओके, तो अब आपसे कोई पूछे कि बताइए मिरर की जो हाइट है वो कितनी है भाई, मिरर की हाइट कितनी है, मिरर की हाइट कितनी है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, मिरर की हाइट ये वाली है, देखो करेक्ट। अब ये वाली हाइट की बात करें तो ये तो a तो है ही, दिख रहा है यहां पर क्लियरली, ये तो है ही। मुझे ये वाला लेंथ और फाइंड आउट करनी है। अब ये वाला लेंथ कैसे कैलकुलेट करूं, बहुत स्पष्ट दिख रहा है, देखो दिस इज 2b, दिस इज 2a, दिस इज a, that means this length is 3a, this length is 3a, okay, this length is 2b,
that means this length is 2b minus 3a. Is that clear? This length is 2b minus 3a. ओके, ये लेंथ आ गई और ये लेंथ a के बराबर है, तो मिरर की जो लेंथ आई, लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू a प्लस 2b माइनस 3a. मतलब LM we have 2b minus 2a, 2 times of b minus a. अब हमें b minus a की वैल्यू रखनी है, b minus a की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है. b minus a की वैल्यू देखें तो इस बंदे की जो हाइट है बेटा, बंदे की हाइट आपको दे रखी है प्रश्न में, कितनी है, h है. तो क्या a और b के टर्म्स में h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आप देखिएगा बंदे की जो हाइट है वो देखो, ये वाला लेंथ तो मैंने 2b minus 3a लिख दी यहां पर, और दिस लेंथ इज b, ये लेंथ b है, तो यहां से जो h आया, ये देखो ये मैन की हाइट है, तो हाइट ऑफ मैन इज h इज b plus 2b minus 3a, that means 3 times of b minus a. Here b minus a is h by 3, वो वहां रख देंगे, तो लेंथ ऑफ मिरर इज 2h by 3. तो मतलब 2h by 3 हाइट का मिरर अपन को कंसीडर करना होगा. ओके, तो इस तरीके के बेटा क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं. वॉच से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो वो बड़े सिंपल हैं. तो आपको अगर वॉच दे रखी है सपोज, और टाइम सपोज बेटा 9:30 एंड मिनट में, सॉरी सेकंड में, ये आर के अंदर है, ये मिनट में, और ये सेकंड में सपोज बेटा दे रखा आपको कुछ भी लो वैल्यू 20 सेकंड. ओके, और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो मिरर इमेज होगी उसके अंदर टाइम अपन को कितना दिखेगा. तो क्या पैटर्न बताया था आपको, 9 है, आर है, इसको 11 में सब्ट्रैक्ट करना है. 11 में सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा बेटा, 2. इसको 59 में सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा बेटा, 29. इसको 60 में सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 40. तो मिरर में अपन को कितना टाइम दिखेगा, 2 hour 29 minute 40 सेकेंड. ठीक है, इसके एग्जांपल आप मॉड्यूल में देख सकते हो, ये काफी इजी सा है. क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा. हाँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट मिरर इमेज. ऐसे आप कई सारे एग्जांपल देखोगे जिसमें मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और अपन से पूछा होगा कि इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी होगी. जैसे देखिए ये मिरर है, मान लीजिए मिरर इस तरफ बेटा मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, ऑब्जेक्ट जो इस तरफ कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो सॉल्व कैसे करें क्वेश्चन को. ठीक है, बेसिक सा इसका जो फंडामेंटल है, जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो क्या है, आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है. इज दैट क्लियर? पहला काम, पहला चीज माइंड के अंदर आना चाहिए आपके कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर. क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में बेटा अपन वेलोसिटी फाइंड कर देते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को अपन फ्रीज कर देते हैं, रोक देते हैं, फिक्स कर देते हैं. तो मिरर के रेस्पेक्ट में आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये मेन कॉन्सेप्ट है. हमको VOM फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर फाइंड करना है. दैट इज इक्वल टू VO वेक्टर माइनस VM वेक्टर. हियर VO वेक्टर इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके, तो ये दोनों फाइंड करके आपको VOM फाइंड कर लेना है. पहली चीज तो ये है. तो हो सकता है ये डायग्राम थोड़ा अलग सा हो, लेकिन अल्टीमेटली हमको मिरर को फिक्स कर देना है, फ्रीज कर देना है, और M के रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है बेटा, वो मैंने फाइंड कर ली. मान लीजिए VOM इस तरफ है. ओके, अब देखिए बेटा, हमको ये मालूम है कि मिरर से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज होती है. करेक्ट, ये अपन जानते हैं. और ये दोनों डिस्टेंस बेटा बराबर बराबर होंगी. अब आप ये बताइए कि मिरर के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट अगर इधर सरकेगा, इधर अगर शिफ्ट होगा, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, दैट मींस इमेज भी इधर 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होगी. मतलब ये जो रेट है बेटा ये सेम होगा, मतलब ये जितना इधर शिफ्ट होगा उतना ये शिफ्ट होगा. मतलब VOM का जो मिरर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है बेटा वेलोसिटी का, वो एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का होगा VIM परपेंडिकुलर. ओके बेटा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा. ये दोनों वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है ना बेटा, ये सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, क्योंकि शिफ्टिंग बराबर बराबर होगी बेटा, सेम टाइम के अंदर होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट है यहाँ पर, है ना. डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना. वेलोसिटी में, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं बेटा, तो VIM परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस ऑफ VOM परपेंडिकुलर. क्लियर, माइनस ऑफ VOM परपेंडिकुलर, जस्ट अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है. अब बात करें, अब आप ये सोचिए कि मिरर है और ऑब्जेक्ट मान लीजिए बेटा मिरर के पैरेलल चल रहा है. पैरेलल अगर 2 सेंटीमीटर शिफ्ट करूं तो ये पैरेलल भी 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा. कितना इजी है देखो, उतना उतना शिफ्ट होगा. इसका मतलब VIM पैरेलल इज इक्वल टू VOM पैरेलल बेटा. तो ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ
इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बेटा वो एग्जैक्टली माइनस ऑफ VOM परपेंडिकुलर होगा, और VIM का जो पैरेलल कंपोनेंट है ना बेटा वो VOM पैरेलल के बराबर होगा। अब ये बराबर होने के बाद अगर आपको मान लीजिए वेलोसिटीज गिवन हो तो अगर एंगल पर है बेटा तो आई कैप जे कैप की हेल्प ले सकते हो, उससे वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऊपर की तरफ मान लीजिए जे कैप है, इस तरफ मान लीजिए आई कैप है, उससे वेलोसिटी को इजीली आप बेटा फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं वेलोसिटी से रिलेटेड, वो करेंगे और बाकी आप मॉड्यूल में जो भी है प्रश्न वो आप कर सकते हैं बेटा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। तो इधर ध्यान से देखिएगा, ये मिरर है बेटा, और मान लीजिए कि मिरर जो है वो इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है O, इसकी वेलोसिटी बेटा कुछ एंगल पर है और वेलोसिटी है √2 मीटर पर सेकंड, एंड दिस एंगल इज √45 डिग्री। अब आपसे पूछा जाए फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to ground, comma with respect to object। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करनी है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बेटा फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, तो चलिए करें, आप खुद ट्राई कर सकते हो पॉज करके, बाकी मैं बताता हूं यहां पर। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने, हमको कंपोनेंट लेने, राइट। यहां पर देखा जाए तो 45 मतलब इस तरफ का अगर कंपोनेंट लोगे तो 1 आ जाएगा √2 का, ये वाला कंपोनेंट बेटा 1 आ जाएगा। तो ये अभी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऊपर वाले डायरेक्शन को मैं कंसीडर कर लेता हूं जे कैप, इस तरफ वाली डायरेक्शन को मैं आई कैप कंसीडर कर लूं बेटा। तो आपसे कोई पूछे कि VO वेक्टर कितना है, केवल VO वेक्टर इज 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, एंड VM वेक्टर वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इन अपोजिट डायरेक्शन ना, आई कैप के एकदम अपोजिट, -2 आई कैप। हमको फाइंड क्या करना है, पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने, हमें फाइंड करना है VOM वेक्टर इज VO वेक्टर माइनस VM वेक्टर, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा ये प्लस का हो जाएगा, दिस इज 3 आई कैप प्लस जे कैप। तो VOM वेक्टर अपन फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, VOM वेक्टर अपन फाइंड कर चुके हैं, इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहो कर सकते हो, बाद में थोड़ा सा फील अच्छा आता है। देखें इधर, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का जो x कंपोनेंट है या परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है या इस डायरेक्शन जो कंपोनेंट है वो 3 है बेटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना है 1, 3 आई कैप प्लस 1 जे कैप। इसका मतलब जो इमेज बनेगी यहां पर, इमेज की जो वेलोसिटी होगी उसका इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो 3 होगा, डायरेक्शन माइनस आई कैप हो जाएगा, और इस तरफ जो कंपोनेंट है वो 1 के बराबर होगा, डायरेक्शन जे कैप हो जाएगा। इसका मतलब बहुत सिंपल है, VIM वेक्टर इज इक्वल टू -3 आई कैप प्लस जे कैप। कितना आसान है देखो, तो VIM वेक्टर हमारे पास आ गया, VOM वेक्टर हमारे पास था पहले से ही। अब आपसे पूछे कि बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो VIM वेक्टर एज वी नो VIM वेक्टर इज VI वेक्टर माइनस VM वेक्टर बेटा। तो VIM वेक्टर हमें मालूम है माइनस का 3 आई कैप प्लस जे कैप, VI वेक्टर हमें फाइंड करना था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। ओके, वो जो क्वेश्चन जो लिखा था उसमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछ रही है, तो इसका मतलब VI वेक्टर फाइंड करना माइनस VM वेक्टर में मालूम है माइनस का 2 आई कैप बेटा, और -2 आई कैप यहां रख दें तो +2 आई कैप हो जाएगा, ये इधर लेके जाइए, VI वेक्टर इज इक्वल टू -5 आई कैप प्लस जे कैप, और मॉड्यूलस में पूछे बेटा तो आप सिंपली लिख सकते हो √26 मीटर पर सेकंड। देखो कितना आसान है। सिमिलरली अगर आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछे, ये सॉरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में पूछे, तो VIO वेक्टर अपन को फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। VIO वेक्टर इज इक्वल टू आप VIM वेक्टर माइनस VOM वेक्टर लिख सकते हो बेटा। VIM वेक्टर हमारे पास है माइनस का 3 आई कैप प्लस का जे कैप, माइनस VOM वेक्टर जो है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 3 आई कैप प्लस जे कैप है, तो माइनस का 3 आई कैप माइनस का जे कैप ये से कैंसिल हो जाएगा बेटा। देन वी हैव VIO वेक्टर इज 6 आई कैप माइनस 6 आई कैप। ओके, -6 आई कैप मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो इमेज है ना वो उसको इस नेगेटिव डायरेक्शन में आती हुई नजर आएगी, और उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर, तो ये काफी इजी सा क्वेश्चन था रिलेटिव मोशन से रिलेटेड।
ओके, हमने एंगल वाला केस डिस्कस कर लिया है। मिरर अगर मान लीजिए रखा है और ऑब्जेक्ट अगर लीनियरली मूव कर रहा है और मिरर भी मूव कर रहा है वो केस सिंपल हो जाएगा काफी, तो आराम से आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो बेटा। आगे बढ़ते हैं अपन। यस बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट है इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही खास पॉइंट है, और ये आप ध्यान रखें, ये जो पॉइंट यहां पर लिखा है मैंने, ये पूरे रे ऑप्टिक्स में हर जगह लगेगा, ठीक है, हर जगह लगेगा। इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखें। इमेज फॉर्मेशन बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस, तो मैंने यहां पर रिफ्रैक्शन को भी इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं बाद में नहीं लिखवाऊंगा, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखें, ध्यान रखें, ठीक है। अगर एक के बाद एक आगे से आगे रिफ्लेक्शंस भी हो रहे हैं, रिफ्रैक्शंस भी हो रहे हैं, ठीक है, दोनों ही घटनाएं घट रही हैं, तो क्या किया जाए, इमेज कैसे बनेगी? पहला पॉइंट तो ये है, बी विद लाइट रे। लाइट रे के साथ साथ रहना है, न तो उससे आगे जाना है न उससे पीछे रहना है, ठीक है। लाइट रे को फॉलो करते हुए चलना है बेटा, ठीक है। लाइट रे होमोजेनियस मीडियम में सीधी चलती है, सीधी सी बात है। तो लाइट रे के साथ साथ चलना है, जो भी घटेगा उसके अकॉर्डिंग हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो फॉर्मूला लगाएंगे, इमेज बनाएंगे, ठीक है। फिर वापस लाइट रे, अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वापस आएगी, रिफ्रैक्शन होगा तो ट्रांसमिट हो जाएगी अंदर से, उसके साथ साथ रहना है, सीधी सी बात है। सेकेंड पॉइंट है, व्हेनेवर रिफ्रैक्शन अकर्स देन देयर विल बी ऑब्जेक्ट एंड इमेज। जब भी घटना घटेगी, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, उस घटना के लिए ऑब्जेक्ट भी होगा और इमेज भी होगी बेटा। ये दोनों चीजें होगी, ये ध्यान रखना अपन को, ओके। दोनों चीजें होगी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कुछ भी घटे, उस घटना के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों जरूर होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है। इमेज ऑफ प्रीवियस रिफ्लेक्शन, ठीक है, जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइट रे के साथ आप चले, लाइट रे के साथ मान लीजिए पहली बार जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर बाद में लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद सपोज लेंस में से गुजरी, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हुआ पहले केस में, तो रिफ्लेक्शन के बाद में जो इमेज बनेगी, ठीक है, वो ध्यान रखना। फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जब लेंस में से गुजरेगी ना बेटा, तो उस रिफ्रैक्शन के लिए वो जो इमेज थी पहले रिफ्लेक्शन की, वो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इमेज ऑफ प्रीवियस रिफ्लेक्शन बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर नेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऑब्लिक रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहली घटना में जो भी इमेज बनेगी वो दूसरी घटना के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा बेटा। ये पॉइंट बड़े खास हैं बेटा, इन पॉइंट का जरूर ध्यान रखना। और रे ऑप्टिक्स में जितने भी आप फॉर्मूलाज पढ़ोगे, उन फॉर्मूलाज का ध्यान रखोगे तो आप इमेज को इजीली बेटा फाइंड कर सकते हो, उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हो, ओके। चलिए मैं आगे एक एग्जांपल यहां पर देके बताता हूं। तो ध्यान से देखिएगा इधर, जैसे मान लीजिए बेटा ये मिरर है एक, ओके, मिरर M1, और यहां पर एक और मिरर है M2। सपोज मैंने ऐसे इस तरीके से इसको रखा हुआ है, ठीक है, और यहां बेटा एक ऑब्जेक्ट है O, ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, और यहां पर बेटा M1 जो है वो M2 के पैरेलल है, M1 इज पैरेलल टू M2, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, लाइट रे के साथ रहना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रे इमिनेट होंगी सब तरफ, ठीक है, आप सब तरफ ले जा सकते हो। आप ये देखो, आप पॉसिबिलिटी चेक करो कि लाइट रे अगर इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, सीधी सी बात है, तो इमेज बनेगी बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपन यहां से लाइट रे को इमिनेट करते हैं, देखते हैं ये क्या होता है। चलिए, ऑब्जेक्ट O दे रखा है अपन को, यहां पर मैंने लाइट रे को इस पे इंसिडेंट किया। आप 2 भी ले जा सकते हो, 3 भी ले जा सकते हो, ध्यान रखना वो 3 4 5 कितने भी लेके जाओ तो वो सिंगल में काउंट होगा, ओके। यहां से लाइट रे लेके गए वो सारी, तो लाइट रे से जो भी इमेज बनेगी वो सिंगल इमेज बनेगी। तो मैंने लाइट रे को इस पे इंसिडेंट किया, एक लाइट रे, और यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है ये लाइट रे डेफिनेटली डिफ्लेक्शन के बाद में इधर कहीं चली जाएगी। अब इस रिफ्लेक्शन के लिए अगर मैं इमेज को लोकेट करूं, तो इमेज को लोकेट करना बड़ा आसान है। मिरर M1 से बात करें तो इमेज कहां बनेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर यहां पर बेटा इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये इमेज किसके लिए, किससे बनी है, M1 से। ऑब्जेक्ट कौन है, O, इसको मैं लिखूंगा IO1। ध्यान देना, IO1 मैंने कैसे लिखा है, O तो है इसका ऑब्जेक्ट, 1 से इसका रिफ्लेक्शन हुआ,
ठीक है, IO1, O इसका ऑब्जेक्ट है और 1 से बेटा इसका रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इसको मैंने IO1 लिख दिया और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे बेटा, ये x है तो ये भी x होगी। क्लियर, रिफ्लेक्शन हो गया। क्या ये लाइट रे फर्दर रिफ्लेक्ट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, यहां पर मैंने और कोई सिस्टम में दे ही नहीं रखा, तो ये लाइट रे फाइनली चली जाएगी। आप कहीं पे भी टकरा के देख लीजिए, ये सारी लाइट रे उधर जा रही है बेटा, फर्दर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सिमिलरली लाइट रे इधर ही क्यों लेके जा रहे हो, इधर भी तो आ सकती है। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट रे बेटा अगर इधर आएगी सपोज, या इधर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगेन बेटा यहां से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से देखें अपन, तो लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर की तरफ। तो यहां से भी एक रिफ्लेक्शन हुआ और यहां से अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो इसके अकॉर्डिंगली इमेज बननी चाहिए बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग इमेज अगर हम बात करें तो देखो, मिरर M2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए वाली y है, तो सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस y पर बेटा कहीं ना कहीं यहां पर इसकी इमेज और बन जाएगी। इस इमेज को क्या नाम दूंगा मैं, ऑब्जेक्ट O है, रिफ्लेक्शन 2 से हुआ है, तो इसको मैं लिखूंगा IO2, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगी। इसका मतलब एक लाइन पे ही बन रही है इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट O की इमेज कितनी बनी बेटा, यहां पर IO1 बनी और IO2 बनी। नंबर ऑफ इमेज अगर अपन से पूछे तो n बराबर कितना है बेटा, 2। क्या ये लाइट रे फर्दर रिफ्लेक्ट हो सकती है कहीं से? नहीं, किसी हालत में नहीं होगी। तो यहां पर 2 इमेज बन गई, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि रिफ्लेक्शन केवल इतना ही होगा तो उसके अकॉर्डिंग बस खत्म, इमेज उतनी बनेगी, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन होता रहे लगातार तो उस केस में फिर इमेज को अपन को देखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा बेटा, ओके। जैसे देखिए, मैं एक सिंपल रफली एक डायग्राम बना के बताता हूं आपको। जैसे ये मिरर यहां पर है बेटा, एक मिरर कुछ इस तरफ है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट दे दिया आपको, और मिरर M1 और मिरर M2, और अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इमेज किस तरीके से बनेगी, कितनी बनेगी, काउंटिंग भी पूछ सकता आपसे। खैर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इमेज किस तरीके से बनेगी यहां पर। तो लाइट रे की बात करें बेटा, तो लाइट रे इस पर इंसिडेंट होने के बाद में सीधी सी बात है इधर जा रही है कहीं, तो ये मिरर M2 पर नहीं टकराएगी, वापस लाइट रे सीधी चलेगी। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया, इधर लेके जाओगे तो उधर चली जाएगी, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया यहां से। इस रिफ्लेक्शन के लिए बात करें तो जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए डिस्टेंस x है बेटा, तो सेम डिस्टेंस x पर यहां पे इमेज बन जाएगी। इस इमेज को मैं नाम दूंगा IO1, डिस्टेंस x के लिए, करेक्ट। और अगर लाइट रे बेटा आपके माइंड में आ रहा है कि मैं लाइट रे को इधर लेके जाऊं, इधर ले जाओ, चलो इधर लेके जाओगे तो यहां से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे तो लाइट रे यहां पे भिड़ सकती है। तो इस रिफ्लेक्शन के लिए बात करें तो अगेन बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये इमेज बन जाएगी। देखो यहां पर O की इमेज यहां बन गई, इसको नाम क्या दूंगा, IO2, ऑब्जेक्ट O है, रिफ्लेक्शन 2 से हुआ है, IO2, करेक्ट। ये IO2 बन गया यहां पर। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे इधर जा रही है, देखो गई, टकराई, देखो ध्यान से देखना, ये लाइट रे यहां पे आई, इसके लिए फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो गया, इससे इमेज बन गई IO2। फिर लाइट रे इधर गई, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा, देखो ढंग से देखना, पहला रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, फिर लाइट रे इधर गई, ये सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ यहां पर। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट O है, इमेज IO2 है, इसके बाद में लाइट रे को फॉलो करते चले यहां चलें, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्शन के लिए या इस घटना के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, IO2 होगा ऑब्जेक्ट। समझ बात, पिछली घटना का जो इमेज है ना वो इस घटना के लिए ऑब्जेक्ट होगा बेटा, IO2 जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट अगर IO2 है तो M1 से इमेज कैसे बनेगी, तो देखो M1 मिरर है, एक्सटेंड करो, IO2 ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा y में रखे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो भी होगी y मान लेते हैं, उसी सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बेटा कुछ इस तरफ इमेज बन जाएगी। IO2 तो ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, IO2 इसके लिए ऑब्जेक्ट है इस घटना के लिए, और रिफ्लेक्शन कहां से, वो 1 से हुआ है, तो IO2 1 लिखूंगा, तो O2 इज ऑब्जेक्ट एंड 1 वेयर द लाइट रे रिफ्लेक्ट्स। क्लियर बेटा, तो IO2 1 जो है इमेज बन गई इसकी। फिर फर्दर इसके आगे चलें तो लाइट रे इधर चलेगी, वापस रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहां तक ये खेल खत्म हो गया, करेक्ट। तो अगर ऐसे ही एक के बाद अगर एक इमेज लगातार बन रही है तो अपन को ध्यान रखना है कि प्रीवियस रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन में जो इमेज बनेगी वो नेक्स्ट रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ओके। तो आगे अपन बेटा इसके 2 केस हैं, फेमस केस हैं, उन फेमस केस को डिस्कस करते हैं बेटा। हाँ बेटा जी, इमेज फॉर्मेशन बाय 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स फेसिंग ईच अदर। 2 प्लेन मिरर्स मैंने यहां ले लिए हैं और दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं।
और यहाँ पर एक बीच में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो। जनरली आप बार्बर शॉप पे जब जाते हो तो बार्बर शॉप में ऐसा होता है कि एक तो फ्रंट में मिरर होता है, एक बैक साइड में मिरर होता है। तो अगर आपने गौर किया हो वहां पर जब आप खुद की इमेज देखते हो तो रिजल्ट बड़ा ड्रामेटिक आता है। आपने इमेज देखी होगी तो इमेज कई सारी दिखती है अपन को, है ना, एक सीरीज में अपन को मतलब यूं लाइन में इमेज दिखती है। लेकिन वो जो मिरर है वो थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं हल्के से, अगर वो पैरेलल रख दिए जाएं तो इमेज कितनी बनेगी आप सोच सकते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस उस केस में बनेगी बेटा इनफाइनाइट। और अगर अपने इसको फिजिक्स के वे से सोचें, ठीक है, रे ऑप्टिक्स से सोचें तो बड़ा आसान है। आप ये देखें कि ऑब्जेक्ट ओ यहां रखा हुआ है, मैंने क्या बोला, जब जब घटना घटेगी तब तब उस घटना के लिए ऑब्जेक्ट भी होगा, इमेज भी होगी, करेक्ट। और घटना घटेगी तो इमेज जरूर बनेगी बेटा। रिफ्लेक्शन, यहां पर हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन अगर बार बार हो रहा है तो बार बार होगा तो इमेज बनती जाएंगी, करेक्ट। रिफ्लेक्शन अगर नहीं हो रहा है, स्टॉप हो गया है, तो इमेज नहीं बनेगी। ऐसी रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है, बार बार हो रहा है, जिसका मतलब इमेज बनेगी, नहीं हो रहा है, रुक गया है तो खत्म। लाइट रे के साथ साथ रहना आपको, ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो अब यहां सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस के कारण इमेज किस तरीके से बनेगी, कहां पर बनेगी, उनकी लोकेशन क्या होगी, वो अपन यहां पर थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं बेटा। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से जो लाइट रे है वो M1 पर इंसिडेंट करता हूं। हालांकि लाइट रे सब तरफ जा रही है, ठीक है, और मैं लाइट रे ऑलमोस्ट जीरो एंगल पे इंसिडेंट कर रहा हूं बेटा, ऑलमोस्ट जीरो एंगल पर, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो एंगल पर। आप सोच सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि सर यहां से इंसिडेंट कर दो, इतने एंगल पर करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइट रे तो बहुत सारी जाएंगी ना, ठीक है, तो जीरो एंगल पर भी अगर मैं इंसिडेंट करूं तो ये भी तो है ना लाइट रे। तो लाइट रे अगर ये जीरो एंगल पर मैं इंसिडेंट करूंगा तो इससे भिड़ेगी, रिफ्लेक्शन हुआ, ध्यान से देखते जाइए। फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, इस रिफ्लेक्शन की जो इमेज है वो कहां बनेगी, यहां पर कहीं ना कहीं, ठीक है। मिरर M1 से रिफ्लेक्शन हुआ इसका बेटा, इस इमेज को क्या नाम दूंगा मैं, आई। ऑब्जेक्ट O है और रिफ्लेक्शन कहां से हो, 1 से, ठीक है, रिफ्लेक्शन 1 से हुआ है। और डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x, परपेंडिकुलर सेम होनी चाहिए, x हो गई। इसके बाद में लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद में कहां जाएगी, M2 पे, ये M2 पे गई, ठीक है, यूं गई। अब जब M2 पे इंसिडेंट होगी तो इस रिफ्लेक्शन के लिए ध्यान देना, इस रिफ्लेक्शन के लिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पहले M1 पर आई, भिड़ी, फिर M2 पे गई। इसका मतलब इस रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, IO1। और IO1 की जो डिस्टेंस है M2 से वो कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस एक्स प्लस वाई, 2x प्लस वाई। तो सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2x प्लस वाई पर कहीं ना कहीं यहां पर इमेज बन जाएगी बेटा, इमेज फॉर्म हो जाएगी। इस इमेज को नाम दे देता हूं पहले मैं, नाम क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा IO1, रिफ्लेक्शन कहां से, 2 से, IO1 2, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक बेटा अपन लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, ये डिस्टेंस 2x प्लस वाई हो गई, करेक्ट। फिर लगातार चलते चले, चलो, फिर यहां से रिफ्लेक्शन वापस लाइट यहां पे आएगी, वापस भिड़ेगी, वापस भिड़ेगी, तो अब जो रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, IO1 2, और डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर, 2x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर यहां पर कहीं ना कहीं इमेज बन जाएगी। उस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, IO1 2, IO1 2 इज ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम M1, IO1 2 1, ये इमेज बन गई। और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है बेटा, ये आ गया हमारे पास 3x प्लस 2y। फिर वापस लाइट रहेगी, भिड़ेगी। तो अब आप सोच सकते हो लगातार रिफ्लेक्शन होता जा रहा है, लगातार लाइट रे बेटा अगर रिफ्लेक्ट होती रहेगी कितनी बार होगी भाई, इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स बेटा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी यहां पर, इनफाइनाइट। अब आपके माइंड में चल रही होगी चीज, सर आपने पहले M1 पे क्यों लिया, लाइट रे को M2 पे भी ला सकते हो, लाओ ना, लाते हैं चलो, ठीक है। तो जैसे अभी M1 पे पहले भिड़ाया हमने, M1 पे मतलब इंसिडेंट करवाया ना लाइट रे को, पहले लाइट रे को यूं भिड़ाया, उससे अपनी इमेज बना दी, ऐसे M2 से भी भिड़ा दो, लाइट रे तो सब तरफ जाएंगी। तो अगर मैं M2 से भिड़ाऊं सबसे पहले, सीधा डायरेक्ट M2 से, ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट लाइट रे अगर M2 पे भिड़ाऊं तो बेटा इमेज सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब y पर यहां पे बन जाएगी बेटा, देखो y डिस्टेंस पर यहां पर इमेज बन गई, और इस इमेज को नाम दूंगा IO2, ऑब्जेक्ट इज O, रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम 2, IO2। फिर लाइट रे यहां से भिड़ने के बाद इधर जाएगी M1 पे, M1 के लिए IO2 ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और डिस्टेंस कितनी बेटा परपेंडिकुलर x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y डिस्टेंस पर यहां पर कहीं ना कहीं इमेज बन जाएगी बेटा। इस इमेज का नाम दूंगा मैं IO21, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी होगी बोलो, x प्लस वाई प्लस वाई, एक्स प्लस 2y। फिर लाइट रे यहां भिड़ने के बाद वापस इधर जाएगी, वापस इधर जाएगी, तो M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ऑब्जेक्ट है IO21,
डिस्टेंस कितनी होगी x प्लस 2y प्लस x प्लस वाई, मतलब 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y डिस्टेंस पर कहीं ना कहीं यहां पर इमेज बन जाएगी और इस इमेज का क्या नाम दूंगा IO212। ये डिस्टेंस कितनी है बोलो, x प्लस 2y प्लस x प्लस वाई, 2x प्लस 3y। तो इस वजह से बेटा लगातार इमेजेस बनती रहेंगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस की अगर आपसे पूछे कोई तो n बराबर कितना आएगा बेटा, इनफाइनाइट। समझ आई बात, n बराबर यहां पर कितना आएगा बेटा, इनफाइनाइट। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताइए मिरर M1, जैसे मान लीजिए बेटा यहां से अगर आप ऑब्जर्वर हो और आपकी आई इधर है, तो अगर आपको पूछे कि बताइए M1 की तरफ फेस करने पर आपको इमेजेस जो है वो कौन कौन सी पोजीशन में नजर आएंगी। तो यहां पर देखा जाए इमेज IO1 भी बन रही है, IO21 भी बन रही है, IO12 भी बन रही है। ऐसी अगर इधर से देखें M2 की तरफ देखें तो आपको कौन कौन सी इमेज नजर आ रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब इमेज की अगर लोकेशन पूछे M1 M2 M1 और M2 से, तो वो लोकेशन बेटा अपन एक प्रॉपर अप्रोच से फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान देना अप्रोच क्या है, देखो पहले तो आप M1 लिख दीजिए, इस तरफ M2 लिख दीजिए। M1 से ये देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, M1 की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है x, M2 की डिस्टेंस है y। फिर क्या कीजिए, x और y का सम कर दीजिए, x और y का सम आ गया x प्लस वाई, ये साइड में लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या करें, x में x प्लस वाई को ऐड करो, x में x प्लस वाई को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस वाई। सिमिलरली y में x प्लस वाई को ऐड करो, x प्लस वाई को, ठीक है। इस x प्लस वाई को मैं मान लीजिए a मान लेता हूं, तो आपको x में a को ऐड करना है, y में भी a को ऐड करना है। तो y में अगर x प्लस वाई को ऐड करोगे तो कितना आएगा, x प्लस 2y। सिमिलरली वापस इस तरीके से क्रॉस चलते रहो, x प्लस 2y में अगर आप वापस x प्लस वाई ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 3y। 2x प्लस वाई में x प्लस वाई को ऐड करोगे बेटा कितना आएगा, 3x प्लस 2y। इस वे से बेटा लगातार आगे चलते जाओ आप, आपके पास इमेज की लोकेशन आती जाएंगी। और अगर आप चेक करो तो रिजल्ट वही का वही। देखो M1 से पहली इमेज x डिस्टेंस पर है, बन रही कि नहीं बन रही है। सेकंड इमेज देखो x प्लस 2y पे बन रही है, नहीं बन रही है, बोलो IO21 देखो x प्लस 2y पे। थर्ड इमेज 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y पे इमेज बन रही है, बोलो, है ना। ऐसे ही सेम वे से इधर की तरफ देखो आप, y पर फिर 2x प्लस y पर देखो, y पर 2x प्लस y पर। थर्ड इमेज 2x प्लस 3y पे, 2x प्लस 3y पे। अगेन अगर आप चलो इनसे आगे भी चलो तो 3x प्लस 2y में x प्लस y अगर आप ऐड करोगे बेटा तो कितना आएगा, 4x प्लस 3y। इसमें भी x प्लस y अगर आप ऐड करोगे 3x प्लस 4y। इस वे से बेटा आप इमेज की लोकेशन को बता सकते हो कि कौन सी इमेज, पहली इमेज अगर आपसे पूछे बताइए पहली इमेज कहां पे बनेगी या दूसरी इमेज कहां बनेगी, तो आराम से आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। क्लियर। तो ये पैरेलल प्लेन मिरर्स अगर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। अब हम आगे पढ़ेंगे, अगर मिरर्स को एक दूसरे से इंक्लाइंड रखा जाए बेटा, एंगल पे रखा जाए, तो फिर इमेज कितनी बनती हैं। ओके, उस पार्ट को अपन थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं बेटा। यस बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। अब दो प्लेन मिरर्स हैं और एक दूसरे से वो इंक्लाइंड रखे हैं, ठीक है, थोड़ा एंगल पे झुके हुए बेटा। मिरर M1, मिरर M2। ऑब्जेक्ट आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट O है। मिरर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को मैंने C नाम दिया है। ऑब्जेक्ट O से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है बेटा। M1 से जो एंगल बना रही है लाइन अल्फा है और M2 से बीटा एंगल बना रही है। फिर मैंने C को सेंटर मान करके और इसको रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। मेन चीज क्या है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेस निकलेंगी यूं इस टाइप से, ठीक है, और रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन अगर होगा ना, जितनी बार अगर हो रहा है, इसका मतलब इमेज बनेगी। मुद्दा ये है कि रिफ्लेक्शन अगर होगा तो इमेज जरूर बनेगी बेटा। और हो सकता है रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट रे फाइनली इस खाली वाले स्पेस के अंदर इधर चली जाए, वहां बाद में रिफ्लेक्शन हो ही ना, और रिफ्लेक्शन अगर नहीं होगा तो इमेज जितनी बननी थी बन जाएंगी, उसके बाद में स्टॉप हो जाएगा मामला। इसमें एक खास बात है बेटा, वो क्या, जितनी भी इमेज बनेगी ना वो इस सर्कल पे बनेगी, सारी की सारी इमेज। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा यहां पर एक यहां से आपको समझाऊं कि ऑब्जेक्ट O है, मान लीजिए लाइट रे M1 पे इंसिडेंट होती है, M1 पर इंसिडेंट करी मैंने, रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेंगे उतनी सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर यहां पर एक इमेज बन जाएगी, करेक्ट। उस इमेज का नाम होगा IO1, ऑब्जेक्ट इज O एंड रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम 1 देन IO1 नाम हो गया इसका। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये कंफर्म है। ये डिस्टेंस भी बराबर होगी, इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस अगर बराबर है तो ये सर्कल पे ही तो होगा ये, फिर हाँ या ना। सिमिलरली अगर O से अगर मैं डायरेक्ट लाइट रे बेटा M2 पर इंसिडेंट करवा दूं, तो M2 पर इंसिडेंट करवाऊंगा तो इस रिफ्लेक्शन के लिए इमेज कहां बनेगी, जितनी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर इमेज बन जाएगी IO2। O2 क्यों नाम दिया, ऑब्जेक्ट O है, रिफ्लेक्शन 2 से हुआ है तो इसका नाम पड़ गया IO2।
ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, राइट? ये वाला एंगल बीटा होगा तो ये वाला भी बीटा होगा, फिर यहां पर होगा कि नहीं होगा, M2 से ये वाला एंगल भी बीटा होगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस दोनों की दोनों बराबर होंगी और ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी, इसका मतलब ये वाली इमेज भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होगी बेटा। तो जितनी भी इमेज बनेगी ना सारी की सारी बेटा इस सर्कल की पेरिफेरी पे होंगी। कोई इमेज यहां बनेगी, ठीक है, कई इमेज यहां बनेगी, यहां बनेगी, ऐसे कई सारी इमेज बन सकती है ना। अब इमेज की को कैसे फाइंड आउट करें अपन, इसका एक फॉर्मूला है 360 बाई थीटा करके, राइट? बहुत फेमस फॉर्मूला है, वो आप पढ़ सकते हो मॉड्यूल के अंदर से बेटा। लेकिन एक और अप्रोच है, वो अप्रोच मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाकी जो फॉर्मूला है 360 बाई थीटा वाला, वो फॉर्मूला आप मॉड्यूल से बेटा रीड आउट करें तो सही रहेगा। ये जो अप्रोच है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, अभी मैंने पैरेलल प्लेन मिरर्स के लिए जो अप्रोच बताई थी उसी के सेम है। आपको एक बार M1 लिख लेना है, एक बार M2 लिख लेना है। M1 से ये देखिए कि ऑब्जेक्ट O वाली जो लाइन है ये कितना एंगल बना रही है, ये वाला एंगल बना रही है अल्फा, और M2 से बना रही है बीटा। दोनों का सम कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा हो गया, सही है। फिर अल्फा प्लस बीटा को अल्फा में ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। इसमें भी ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा। ये आगे प्रोसीड करते जाइए आप, अल्फा प्लस 2 बीटा में अगेन अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। इधर की तरफ चलेंगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये लगातार बेटा इस वे से इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। अब मुद्दा ये कि क्या इमेज ऐसे चलती जाएगी तो इमेज तो फिर इनफाइनाइट बना दोगे आप, नहीं, ऐसा नहीं करना है अपन को। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये पार्ट बेटा लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। पहली चीज लेस देन 180 डिग्री होना मस्ट है, जरूरी है। दूसरी चीज इन दोनों का सम, लास्ट वाली जो भी इमेज बन रही है, हो सकता है इधर बने या इधर बने, ऐसा भी हो सकता है। लास्ट वाली जो इमेज है आपको 180 से लेस देखना है, पहली बात तो 180 से ज्यादा नहीं जाना, 180 से लेस हो गया है, उसके बाद आपको क्या कंसीडर करना है, दोनों को ऐड करना है लास्ट वाली इमेज को। हो सकता है कि ये 180 से थोड़ा सा कम है तो आपको लग रहा है कि इसमें नहीं जाएगा ये, तो इन दोनों को ऐड करना है। फिर तो लास्ट वाली जो इमेज बन रही है उनको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, या आप इसको छोड़ो, सपोज ये दोनों पार्ट जो है, ठीक है, ये मान लीजिए 180 से जस्ट थोड़े से ही कम है, तो अपन को ऐसा आइडिया लग रहा है कि आगे जाएंगे तो ये 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो अपन को क्या करना है, जो लास्ट वाली जो इमेज बनी है ना, इन दोनों को सम करना है, इन एंगल्स को सम करना है। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये दोनों एंगल सम कर दिए, ठीक है। फिर इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा भी ऐड करना है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी ऐड करना है। अगर ये 2 पाई आता है 360 से लेस है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इफ दिस इज इक्वल टू 360 तो ये जो लास्ट इमेज बनी है ना, ये दोनों, ये सिंगल इमेज काउंट होगी। कैसी काउंट होगी, सिंगल, ये सिंगल इमेज बनेगी, ये ध्यान रखना है। अगर इन दोनों का सम करके इसके साथ सम कर दोगे तो अगर एंगल 360 डिग्री आएगा तो ये एक सिंगल इमेज काउंट होगी लास्ट वाली, ओके। लेकिन अगर 360 के बराबर नहीं आता है, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये सिंगल नहीं होगा, फिर ये डबल में काउंट होंगे दोनों, ठीक है, फिर ये डबल में काउंट हो जाएंगे। बात आई समझ में? तो इस वे से बेटा आप ये सॉल्व कर सकते हो, नंबर ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हो कितने भी एंगल के लिए बेटा, बड़ी आसानी से। बाकी मॉड्यूल के अंदर मैं आपको बता दूं, मॉड्यूल के अंदर बेटा पेज नंबर 1.8 पर एक फॉर्मूला दे रखा है 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा को इसने m से लिखा है, इफ m इज इवन नंबर, इफ m इज इवन नंबर द नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा n इक्वल्स टू m-1। m इज ऑड नंबर, देन इसके दो केस हैं। एक तो है कि अगर ऑब्जेक्ट O को सिमेट्रिकली रखा है, मतलब अल्फा और बीटा अगर दोनों बराबर हैं, सिमेट्रिकली रखा है, अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा m-1। और अगर ये सिमेट्रिकली नहीं रखा है, मतलब अल्फा और बीटा दोनों बराबर नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएंगी बेटा m, ओके। तो ये जो चीज है ये आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा 360 बाई थीटा अगर ना तो ऑड नंबर है ना इवन नंबर है, इंटीजर नहीं है, सीधी सी बात है, इंटीजर नहीं है। और उसके अलावा अगर इमेज को, अगर ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा है, मतलब अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं, सिमेट्रिकली रखा है, तो उस केस में नियरेस्ट जो इंटीजर होगा उसके हिसाब से अपन को नंबर ऑफ इमेज बतानी है। जैसे मान लीजिए 360 बाई थीटा की वैल्यू सपोज आती है हमारे पास 4.3, ओके, और ये सिमेट्रिकली रखा है आपने, यहां पर सिमेट्रिकली रखा है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज हो जाएंगी 4, राइट। उसके अलावा अगर वो तरीका पसंद नहीं आए तो इस तरीके से भी आप इमेज फाइंड कर सकते हो बेटा। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लूं, यहां पर मैं एग्जांपल लूं बेटा,
जैसे अल्फा की वैल्यू और अल्फा और बीटा, ठीक है, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू आपको दे दी जाए या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे दी जाए, पूरा एंगल जो दे दिया जाए सपोज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल है पूरा पूरा दोनों मिरर के बीच में, ठीक है। और फिर पूछा जाए बताइए इमेज कितनी बनेगी, अल्फा बीटा के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो आप अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए ये m1 है ये m2 है, आप अपने हिसाब से 30 को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसको लिख देता हूं 20 डिग्री, इसको 10 डिग्री, इसको 20 डिग्री, अल्फा को 10 बीटा को 20। फिर देखते हैं अपन काउंट करते हैं कि इमेज कितनी बनेगी। 10 प्लस 30 आ जाएगा बेटा 40, 30 प्लस 20 आ जाएगा 50, ओके। देन अगेन आगे चलिए, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा बेटा 70, फिर 30 अगेन ऐड करिए 100 110, ठीक है। फिर अगेन 30 ऐड कर दीजिए 140 130, करेक्ट। ये लगातार ऐड करते जाइए, 30 को लगातार ऐड करते जाइए। तो अब अगर आपको डाउट हो रहा है कि नहीं इन दोनों का सम वैसे 180 से लेस है, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का सम करके 30 में ऐड करोगे तो क्या 360 आ रहा है? नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, 360 नहीं आएगा, तो अभी आगे और कंटिन्यू हो जाएगा, ओके बेटा। देखते हैं, चलो 130 में 30 और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 160, 140 में 30 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 170। अब आगे बढ़ोगे तो ये 180 से ज्यादा हो जाएगा, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, और इसमें भी 30 से ज्यादा करोगे तो 30 ऐड करोगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये भी गड़बड़ हो जाएगा, मतलब आगे वाले पार्ट में तो जाएंगे नहीं। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये लास्ट वाली जो इमेज है ये कोइंसाइड कर रही है क्या, मतलब ये डबल इमेज बन रही है या सिंगल ही है। तो आप इसमें 30 को ऐड कर दो तो 170 प्लस 160 प्लस 30, अगर आप ऐड करें बेटा तो 0 0 0 या जाएगा 7 और 3 10 और 6 16 16, और 1 1 2 एंड 1 3 360, ये 360 आ रहा है एग्जैक्टली। अगर 360 आ रहा है इसका मतलब ये सिंगल में काउंट होगा, मतलब एक में काउंट होगा बेटा। तो नंबर ऑफ इमेज देखा जाए तो 1 2 3 4 5, ये 5 इधर होगी बेटा, 5 इधर होगी, तो 5 और 5 10 और 11, तो नंबर ऑफ इमेज होगी 11। और अगर आप फॉर्मूला से देखें तो फॉर्मूला से अगर बेटा देखा बेटा 360 बाई थीटा, थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ पर 30 है, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ गया 12। 12 इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगी 12 माइनस 1 मतलब 11। तो आपको लग रहा होगा ये बहुत काफी आसान है, तो ये आसान वाला मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, मॉड्यूल से जो भी है वो पैटर्न पढ़ सकते हो बेटा, ओके। तो ये था आपका प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, इसमें जो केसेस थे बेटा हमने कंसीडर कर लिए हैं। अब हम आगे बेटा डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है, स्फेरिकल मिरर को इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है स्फेरिकल मिरर, कर्व्ड मिरर। वैसे कर्व्ड मिरर के अंदर स्फेरिकल मिरर बोलना ठीक है, लेकिन उसके अलावा कर्व्ड मिरर्स के अंदर पैराबोलिक मिरर आते हैं बेटा, इलिप्टिकल मिरर भी आते हैं, वो भी उनकी सरफेस भी कर्व्ड होती है, लेकिन फेमस कौन सा है स्फेरिकल मिरर, क्योंकि स्फेरिकल मिरर को डिजाइन करना बनाना बेटा आसान होता है पैराबोलिक या इलिप्टिकल मिरर के कंपैरेटिवली, ओके। तो इसलिए स्फेरिकल जो मिरर है वो ज्यादा फेमस है। बेसिक आइडिया सबको जरूर होगा, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स बेटा, ठीक है। कॉनकेव मिरर जो होता है उसको अपन कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को अपन डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं बेटा। ये कन्वर्जिंग ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। बेसिक चीजें देख लीजिए, ये जो मिरर जो आपको नजर आ रहा है, इस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, इधर वाली है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, ठीक है। लाइट रे इधर से आएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये वर्चुअल स्पेस है, यहां लाइट रे एग्जिस्ट नहीं करेगी बेटा, तो लाइट रे केवल इधर से आएगी, इस तरफ से आएगी, ये लाइट रे सपोज मैंने यहां पर इंसिडेंट की इस पे, करेक्ट। ये जो मिरर है, इस मिरर का, क्योंकि इस सर्कल का एक स्फीयर का एक पार्ट है, सर्कल इस स्फीयर का एक पार्ट है, इस स्फीयर का जहां सेंटर है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे अपन, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, and here r is radius of curvature, r is radius of curvature, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर बेटा कोई लाइन सिमेट्रिकली अगर आप मिरर पे इंसिडेंट करोगे, वो जहां मीट करेगी उसको बोलेंगे पोल, ओके। ये पोल है बेटा, मिरर का पोल है ये, और पोल और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है ना, इसको बोलेंगे अपन प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बेसिक सी चीज है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, सी और पी को मिलाने वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल।
तो यहां पर बेटा ये जो मिरर है, इस मिरर को अगर आप फ्रंट से देखोगे ना, सामने से देखोगे, तो आपको मिरर कैसा नजर आएगा? आपको मिरर एक सर्कल में नजर आएगा, कुछ इस टाइप से। ओके, सामने से फ्रंट से अगर आप देखोगे मिरर को, तो मिरर कुछ यूं है, और अगर आप यूं देखोगे तो आपको यूं सर्कल नजर आएगा। तो इस सर्कल का ये जो डायमीटर है ना बेटा, ये ठीक है, इसको बोला जाता है अपर्चर डायमीटर। ये जो डायमीटर आपको नजर आ रहा है ना बेटा, इसको बोलते हैं अपन अपर्चर डायमीटर। क्लियर? अपर्चर डायमीटर मिरर का। ठीक है, सिमिलर वे से इधर की तरफ जो मिरर मैंने बनाया है वो है कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या खास बात है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, देखो बेटा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये वाली। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ गया, इस गोले का सेंटर, क्योंकि गोला जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगा बेटा, ठीक है। तो गोले का सेंटर यहां पे, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। क्लियर? लाइट रे जो होगी इंसिडेंट वो इधर से होगी, ये वर्चुअल स्पेस है। बैक साइड में लाइट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब वो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगी बेटा। और इसमें अगेन यहां पर भी लाइट रे आएगी, ये वर्चुअल स्पेस है, यहीं से ही बेटा इमेज फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसमें सबसे खास पॉइंट, ठीक है, जो जिस पर जनरली स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो ध्यान देने योग्य चीज है बेटा, वो है पैरेक्सियल रे। ओके, पैरेक्सियल रे एंड मार्जिनल रे। तो पैरेक्सियल रे क्या चीज है उसको आप अच्छे समझ लो। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, if angle of incidence for light ray is very small, very small, then ray is called पैरेक्सियल रे। अंडरस्टूड? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई अगर बहुत छोटा है, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक चला सकते हैं काम अपन, तो अगर काफी स्मॉल है बेटा, तो उस लाइट रे को अपन बोलेंगे पैरेक्सियल रे। और काम की बात बताऊं मैं, इस चैप्टर में मोस्टली जितने भी फॉर्मूलाज आप पढ़ोगे लेंस के, स्फेरिकल सरफेस के, ठीक है, या स्लैब के या मिरर के, वो सारे बेटा पैरेक्सियल रे पर बेस्ड हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें, पैरेक्सियल रे क्या होती है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, काफी स्मॉल हो। और मार्जिनल रे की बात करें बेटा, मार्जिनल रे बोले तो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट रे इज नॉट स्मॉल। ओके, ये सेम लाइन है, सेम लाइन है। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट स्मॉल, छोटा नहीं हो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, तो लाइट रे को अपन बोलेंगे मार्जिनल लाइट रे। ओके, मार्जिनल रे। तो ये दोनों जो है उनका अपन को ध्यान रखना है। पैरेक्सियल बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी स्मॉल, मार्जिनल बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट वेरी स्मॉल, राइट, सिंपल। तो ये पार्ट अपन को ध्यान रखना है। पैरेक्सियल रे इसमें बहुत खास है बेटा। ओके, तो ये पॉइंट जरूर आप हमेशा माइंड में रखें। अब इसमें सबसे खास पॉइंट फोकस, फोकस ऑफ मिरर। ठीक है, फोकस क्या है मिरर का, तो ध्यान से देखिएगा। व्हेन पैरेक्सियल लाइट रे इंसिडेंट ऑन spherical mirror, parallel to principal axis, then after reflection
the point, after reflection, the point where the reflected light ray pass through the principal axis or seems to diverge from point principal axis is called focus. तो फोकस क्या है? यहां मैंने एक खास वर्ड लिख दिया है, पैरेक्सियल लाइट रे. फोकस बेटा केवल पैरेक्सियल लाइट रे के लिए डिफाइंड. ओके, मतलब अगर आप स्फेरिकल मिरर पर फोकस की बात करेंगे तो हम बात करेंगे पैरेक्सियल लाइट रे. तो पैरेक्सियल लाइट रे, ध्यान देना, पैरेक्सियल लाइट रे, जैसे आपने कॉनकेव मिरर लिया बेटा और कॉनकेव मिरर पर आपने लाइट रे इंसिडेंट की और ये लाइट रे पैरेक्सियल है. ये देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. अब आप कैसे पता लगाओगे पैरेक्सियल है? तो आप क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेटा ये स्फीयर है, स्फीयर पर सी से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो सेंटर से, वो नॉर्मल का काम करता है. ये नॉर्मल ही रहेगा हमेशा 90 डिग्री. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. अगर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी स्मॉल है और लाइट रे, ध्यान देना, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर क्रॉस करेगी ना, जिस पॉइंट से पास होगी, उस पॉइंट को अपन बोलेंगे फोकस. ठीक है, और ये एंगल काफी स्मॉल होना चाहिए. सिमिलरली अगर मिरर बेटा कॉन्वेक्स लिया जाए तो कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रे को मैंने इंसिडेंट किया ऐसे. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन को पता है इधर की तरफ आएगा. सी, नॉर्मल खींचना है, कुछ दिक्कत नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पर लाइन ड्रॉ कर दो, नॉर्मल बन जाएगा, ये नॉर्मल होगा. ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे ना मिरर पर, वो नॉर्मल का काम करेगा. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, आई. अभी लाइट रे अंदर तो जाएगी नहीं, लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये लाइट रे बेटा यहां से कुछ इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी. इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे. ओके, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस करके तो जा नहीं रही है, तो अपन को इसको एक्सटेंड करना पीछे की तरफ. तो यहां से ऐसा फील हो रहा है कि यहां से निकल रही है, डाइवर्ज हो रही है, सीम टू इमिनेट, यहां से निकल रही है. इस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे, फोकस. करेक्ट. तो ये प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हो, सिंपली फोकस बोल सकते हो. तो पैरेक्सियल रे मतलब बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, काफी स्मॉल होना चाहिए. ओके, अब मैं फोकस को बेटा फोकस को पोल से अगर आप ये डिस्टेंस को मेजर करोगे, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ मिरर. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ मिरर. ये वाला लेंथ बेटा फोकल लेंथ होगी मिरर की. ओके, तो ये मिरर की फोकल लेंथ को अपन अब कैलकुलेट करते हैं. ये मैं इस नेक्स्ट डेरिवेशन बताता हूं बेटा. हाँ बेटा जी, फोकल लेंथ. अब फोकल लेंथ की बात करें अपन, तो इस स्फेरिकल मिरर पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल लाइट रे. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आपको नजर आ रही है और सेंटर से मैंने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. तो ये मैंने पहले भी बताया, नॉर्मल कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे सेंटर से, नॉर्मल का काम करेगी वो. तो ये पैरेलल जो लाइट रे है, ये इसके साथ एंगल थीटा बनाती है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए थीटा बेटा. तो ये वाला भी थीटा होगा फिर, और ये z बन रहा है देखो, क्योंकि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा. हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, हमें f और p के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बेटा, ये वाला डिस्टेंस. तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखा है. तो ये पॉइंट C F और A, और C और A के बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर और स्फीयर के बीच की डिस्टेंस है सरफेस की, तो जो कि रेडियस के बराबर होगी. ये रेडियस है बेटा, ये भी रेडियस है. ठीक है, ये भी नॉर्मल है, रेडियस ये वाली. तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, ये थीटा. और आइसोसेलेस ट्रायंगल में खास बात क्या होती है बेटा, कि इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है ना, इसे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये एंगल भी आधा आधा होता है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर का काम करता है. उसके अलावा ये इस लेंथ को बेटा हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है. तो ये अगर डिस्टेंस रेडियस r के बराबर है तो ये r/2 हो जाएगा और ये वाला भी r/2 हो जाएगा.
और मुझे अगर ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, सॉरी ये वाली डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है तो मुझे ये वाली पूरी पता है कैपिटल आर के बराबर है, तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड करके मैं ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं बेटा। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करूं, इसको मैंने x लिख दिया है। अब ये देखो सिंपल सा छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है यहां पर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। इस ट्रायंगल में बेस अपन को पता है, देखो थीटा के बाजू वाला बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos थीटा, देन x इज इक्वल टू r/2 cos थीटा बेटा। तो ये CF की वैल्यू r/2 cos थीटा आ गई, आई कि नहीं आई? और हमें FP फाइंड आउट करना है, देन वी हैव FP इज इक्वल टू CP इज कैपिटल R minus CF and CF is x which is equal to r/2 cos theta. Okay, we have FP is equal to r minus r/2 cos theta. ठीक है, अब फोकल लेंथ की क्या डेफिनेशन थी, रे कैसी होनी चाहिए, पैरेक्सियल, एंड फॉर पैरेक्सियल रे थीटा बहुत छोटा होता है बेटा, थीटा ऑलमोस्ट 0 डिग्री मान लो, 1 डिग्री 2 डिग्री, 0 डिग्री माने बेटा, तो उस केस में आपको मालूम है अच्छे से cos थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 हो जाती है, और FP जो है उसको मैं लिख दूंगा स्मॉल है फोकल लेंथ r माइनस r/2 इज इक्वल टू r/2। तो स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ है वो r/2 के बराबर होती है। ओके, रेडियस अगर अपन को पता है बेटा तो अपन इजीली बता सकते हैं फोकल लेंथ कितनी होगी। और अगर प्लेन मिरर के लिए बात करें, फॉर प्लेन मिरर, अगर आपसे कोई पूछे प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी, तो आप थोड़ा गैस करो, दिमाग लगाओ। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो r उसके लिए इनफाइनाइट होता है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। प्लेन सरफेस के लिए r कितना होता है बेटा, इनफाइनाइट होता है, तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गई। ओके, तो ये फोकल लेंथ के बारे में कुछ काम की चीज थी बेटा। तो पैरेक्सियल रे जिस पे अपन ज्यादा गौर नहीं करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए उस पे, और वो खास बिंदु बेटा, खास पॉइंट है। ठीक है, तो फोकल लेंथ F इक्वल्स टू r/2 पैरेक्सियल रे के लिए। ठीक है, तो कभी ऐसा मत समझना आपकी अगर लार्ज एंगल पर भी लाइट रे अगर मैं इंसिडेंट करूं, यहां पर अगर बहुत लार्ज एंगल ले लूं ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट से गुजरे, ये इस पॉइंट से भी गुजर सकता है, एंड इवन वापस भी मिरर पे स्ट्राइक कर सकती है लाइट रे, अगर एंगल लार्ज हो तो। ठीक है, ये ध्यान रखना, इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल तो हमेशा ही ये ऑलमोस्ट जो है वो इस पॉइंट से गुजरेगी। ठीक है, और अगर बेटा मिरर पैराबोलिक है, कैसा है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक मिरर की खास बात होती है बेटा, पैराबोलिक मिरर की खास बात होती है इसका शेप कुछ इस टाइप से होता है। इस मिरर पर अगर लार्ज एंगल पर भी लाइट रे इंसिडेंट होती है ना बेटा, लार्ज एंगल पर भी, मतलब मार्जिनल रे है ये, तो भी लाइट रे बेटा एक ही पॉइंट से पास होती है। मतलब पैराबोलिक मिरर का फोकस फिक्स होता है, चाहे रे पैरेक्सियल हो चाहे मार्जिनल हो। ठीक है, ये बहुत खास चीज होती है पैराबोलिक मिरर के लिए। तो पैराबोलिक मिरर में हमेशा पॉइंट फोकस से हमेशा लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही है ना, सारी लाइट रेज बेटा कंफर्म है उसी एक ही पॉइंट से पास होगी, इसका फोकस फिक्स होता है, इसमें स्फेरिकल एबरेशन नहीं होता बेटा। पैराबोलिक मिरर के अंदर स्फेरिकल एबरेशन नहीं होता, स्फेरिकल मिरर के अंदर होता है, क्योंकि अगर ज्यादा एंगल पर अगर लाइट रे इंसिडेंट करोगे तो वो अलग अलग पॉइंट से पास हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इसलिए जो बड़े बड़े जो टेलीस्कोप होते हैं बेटा, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसके अंदर जो बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं उनका शेप ऑलमोस्ट पैराबोलिक होता है। अगर आपने डिश एंटीना देखा होगा अपने घर पे, टाटा स्काई या जो डिश टीवी है उसका अगर आप छतरी देखो, ठीक है, उसका जो एंटीना है वो पैराबोलिक शेप का होता है बेटा, अगर आप गौर करें तो वो पैराबोलिक शेप का होता है, और उस पे जो रिसीवर होता है वो रिसीवर एग्जैक्टली फोकस पे होता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से पैराबोलिक मिरर होता है बेटा, रिसीवर कहीं ना कहीं यहाँ पे होता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहाँ पे लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो जो रेडिएशन आ रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, ठीक है, वो भी रिफ्लेक्ट होकर आती है और यहाँ पे इंसिडेंट होती है फुल एनर्जी के साथ, करेक्ट। तो पैराबोलिक मिरर ज्यादा एफिशिएंट हो, ज्यादा बढ़िया होता है बेटा, लेकिन इमेज फॉर्मेशन करना है तो अपन स्फेरिकल मिरर का यूज ले सकते हैं। तो आगे बढ़े अपन, अब स्फेरिकल मिरर में हम डिस्कस करेंगे एक सबसे मेन चीज साइन कन्वेंशन, उसके बाद में फॉर्मूला, इमेज कैसे बनानी है अपन को, और उसके अलावा जो इमेज फॉर्मेशन के जो कुछ रूल्स हैं, अगर आपको रे डायग्राम बनाना है तो कुछ जो रूल्स हैं उन रूल्स को भी अपन को ध्यान देना होता है बेटा। ठीक है, तो वो मैं उसके पास आपको लेके चलता हूँ बेटा। यस बेटा जी, साइन कन्वेंशन, ये ध्यान रखना, ये साइन कन्वेंशन सेम लेंस में भी लगेगा, सेम स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन में भी लगेगा, सेम चीज अप्लाई होगी। ठीक है,
तो एक ही जगह अच्छे से पढ़ लेना। मिरर है, यहां पर मैंने जो मिरर बनाया वो है कॉनकेव और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स है। तो आप कतई ये मत समझना कि दोनों के लिए साइन कन्वेंशन अलग अलग लगेगा, ऐसा नहीं है, रूल सेम है दोनों के लिए, ठीक है बेटा। तो थोड़ा गौर से यहां पर ऑब्जर्व करना। पहली चीज अपन को देखनी है इंसिडेंट रे। अब इतना तो कंफर्म है, मिरर के पीछे जाओगे तो यहां से इंसिडेंट रे का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, तो उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। तो इंसिडेंट रे जो भी होगी मिरर के इस तरफ से आएगी, लाइट जो भी इंसिडेंट होगी मिरर पे ऐसे होगी। यहां पे देखें तो मिरर पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, क्लियर। दूसरी चीज, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा, इमेज बनेगी, फोकस भी होगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। जितनी भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, ध्यान रखना, जितनी भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, आपको डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है। तुम्हारी बात, पोल, ये देखो पोल बोले तो डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करनी है, जहां से घटना घटती है, क्लियर बेटा। जहां से घटना घटेगी, ओके, जहां से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिस इंटरफेस से हो रहा है, डिस्टेंस हमेशा उसी इंटरफेस से अपन को लेनी है, और वो यहां पर पोल है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये पैरेक्सियल रे होगी तो पैरेक्सियल रे ऑलमोस्ट पोल के पास होती है बेटा। तो डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करनी है, या शॉर्ट में बोलूं तो इंटरफेस से मेजर करनी है, ठीक है। तो इसका मेन जो पॉइंट है, पोल लेंथ्स आर मेजर्ड all distances or all lengths are measured from interface, ठीक है। इंटरफेस बोले तो यहां पर पोल बोल सकते हो आप, और लेंस या रिफ्रैक्शन होगा तो वहां बाउंड्री बोल सकते हो आप, ठीक है बेटा। ऑल लेंस आर मेजर्ड फ्रॉम इंटरफेस, ये फर्स्ट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आपने लेंथ मेजर की है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। इफ लेंथ इज अलोंग इंसिडेंट रे, तो वो अपन को क्या लिखनी है, पॉजिटिव। इफ लेंथ इज अपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो क्या रखनी है, नेगेटिव। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है यहां पर वो, ठीक है, और ये लेंथ है बेटा सपोज 20 सेंटीमीटर। अब आपको लेंथ निकालनी है ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो पहले क्या चीज देखनी है, इंसिडेंट रे, देख लो किधर, इधर है ना। डिस्टेंस कहां से मापनी है, जहां से घटना घट रही है, यहां से घटना घटेगी, क्योंकि लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से जाएगी, जाके भिड़ेगी, भिड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, है कि नहीं। तो लाइट रे इधर जा रही है, तो आपको अगर ऑब्जेक्ट की इससे डिस्टेंस लेनी है, जहां से घटना घट रही है, वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट, पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे, पोल से इधर चलेंगे कैलकुलेट करते हुए, इधर चलेंगे ना। तो ये 20 सेंटीमीटर प्लस का रखेंगे, माइनस का, बात आई समझ में। और मान लीजिए कि इमेज बन गई यहां पर, सपोज ये इमेज है। अब पोल से इमेज की डिस्टेंस बेटा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पोल से ही नापनी है, पोल से मेजर करनी है, इधर चलना पड़ेगा। तो अब ये देखिए इंसिडेंट रे के अलोंग है ना, अलोंग है, तो ये अलोंग है तो क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे। तो मान लीजिए डिस्टेंस सपोज 10 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, दैट मींस क्या रखोगे, +10, इमेज की डिस्टेंस +10। फोकस की बात करें, कॉनकेव मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर का फोकस इधर आएगा, अभी हमने देखा था, कॉनकेव मिरर का फोकस इस तरफ आएगा। तो जो फोकल लेंथ है वो आप मेजर करोगे, तो पोल से आप इधर चलोगे ना, इस तरफ चलोगे, तो फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, नेगेटिव। इंसिडेंट रे इधर है, तो फोकल लेंथ इसकी क्या होगी बेटा, नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे यहां पे आइए, ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो इंसिडेंट रे इधर है, तो डिस्टेंस ये वाली मेजर करोगे तो क्या होगी, नेगेटिव। और अगर मान लीजिए इमेज भी इधर बन रही है, इधर बन रही है, मान लो इधर बना दो इमेज इधर है, तो इधर मेजर करोगे तो इमेज की डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, तो क्या रखोगे, पॉजिटिव, इमेज की डिस्टेंस। फोकस की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहीं ना कहीं इधर की तरफ ही होगा, और फोकस इधर होगा, तो अगर आप फोकल लेंथ मेजर करोगे पोल से इस तरफ चलोगे, तो ये डिस्टेंस भी क्या रखोगे, पॉजिटिव। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ
पॉजिटिव होती है बेटा, ये अपन को ध्यान रखना है। उसके अलावा एक और पॉइंट मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, यहां डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूं उस चीज को। अगर कोई डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ अगर आप मेजर कर रहे हो बेटा, ऊपर चल रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो डिस्टेंस रखेंगे अपन पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर डाउनवर्ड चल रहे हो बेटा, नीचे की तरफ चलोगे, तो वो डिस्टेंस रखोगे नेगेटिव। सेम यहां पर भी, ठीक है, तो वो रूल कोई अलग नहीं है, सेम रूल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसा नहीं कि इधर या इधर, कहीं पे भी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक है। इंसिडेंट रे के अलोंग डिस्टेंस पॉजिटिव, अपोजिट डिस्टेंस नेगेटिव। सारी डिस्टेंस अपन को इंटरफेस से मेजर करनी है, जहां से घटना घट रही है, यहां पर पोल है, पोल से डिस्टेंस मेजर करनी है बेटा, ठीक है, ये हमें अपन को ध्यान रखना है बेटा। तो साइन कन्वेंशन मेन है बेटा, ठीक है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना हमेशा, बहुत खास चीज है ये, ओके। अब हम इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल डिस्कस करें बेटा, और फिर हम रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स पढ़ते हैं, उसके अलावा फिर हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे अभी, ओके बेटा। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर पैरेक्सियल लाइट रे, कुछ रूल्स हैं, नियम हैं कुछ। जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, इमेज फॉर्म करनी है आपको, रे डायग्राम आना चाहिए बनाना बेटा, तो रे डायग्राम के लिए कुछ रूल्स हैं यहाँ पर, और वो भी पैरेक्सियल लाइट रे के लिए। पैरेक्सियल लाइट रे मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ पर मैंने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया है, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस शो कर रखी है, पोल फोकस सेंटर, पोल फोकस सेंटर, ओके। तो देखिए बेटा, अगर कोई लाइट रे, यहाँ पे डायग्राम में शो कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और ये पैरेक्सियल लाइट रे, तो इतना भी मालूम है ये लाइट रे पैरेक्सियल है, तो ये लाइट रे कंफर्म है फोकस से गुजरेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे बेटा फोकस के थ्रू जाएगी, करेक्ट। ये फर्स्ट लाइट रे मैंने ड्रॉ कर दी। अगर आपको रे डायग्राम बनाना है तो ये लाइट रे आपको मालूम होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। अगर इधर देखें तो ध्यान देना, इधर लाइट रे लेके गए तो प्लीज फोकस से मत गुजार देना यहां पर, ठीक है। अब कैसे फोकस से जाएगी, देखो ये रिफ्लेक्ट होगी ना, तो ये अपन को फील करवाएगी कि फोकस से आ रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस जो है बेटा वो वर्चुअल स्पेस के अंदर होता है। तो ये लाइट रे कुछ ऐसे यहां से ओरिजिनेट होती हुई निकलती हुई दिखेगी अपन को, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है हल्का सा, इसमें तो इसी रीजन के अंदर आ जाएगी, फोकस से पार होगी, और इसमें इस तरफ से। तो ये नंबर 1 लाइट रे है। डायग्राम बनाना है उसके लिए ये लाइट रे की हेल्प हमें लेनी पड़ सकती है। तो ये फर्स्ट लाइट रे हो गई। सेकेंड लाइट रे वो देख सकते हो आप, इसका लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। लाइट रे की डायरेक्शन अगर अपन पलट दें तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, तो उसके बिहाफ से अपन सेकंड लाइट रे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं उसको इसके साथ ना मर्ज करके थोड़ा अलग बना दूं, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये हो कि अगर लाइट रे की डायरेक्शन पलट दूं तो यूं जाके पैरेलल हो जाएगी वापस, है कि नहीं है। इसका मतलब अगर मैं लाइट रे, कोई भी लाइट रे अगर मैं फोकस से पार करवाऊं, देखो इसका मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे बेटा पैरेलल हो जाएगी, देखो इस तरीके से। ये 2 नंबर हो गई। अगर इसमें मैं शो करूं तो इसमें अगर पलट दूं तो यूं जाके यूं चली जाएगी, लेकिन यहां पे मैं इसके साथ अलग बना रहा हूं मैं। तो लाइट देखो, लाइट रे ऐसे आ रही है फोकस पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे बेटा पैरेलल हो जाएगी, करेक्ट। ये लाइट रे नंबर 2 हो गई, ठीक है। ये 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर तो एकदम सेम है, बस उसका उल्टा है। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे हमने अप्लाई किया, 2 हो गई ये। तीसरी, अगर लाइट रे बेटा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हो, जैसे कोई लाइट रे मैंने सपोज ये वाली ड्रॉ की, देखो ध्यान से देखना इधर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की खास बात यह है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे ना बेटा तो वो नॉर्मल का काम करेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए कितना है, 0 है। तो वापस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो लाइट रे वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, सीधी उल्टी आ जाएगी वापस, जैसे गई वैसे वापस आ जाएगी। तो ये रे नंबर 3 हो गई। ऐसे सेम इसमें भी अप्लाई कर सकते हो आप, जैसे देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लाइट रे बेटा मान लीजिए ऐसे आ रही है, ये सीधी, ठीक है, इससे भिड़ेगी, वापस रिट्रेस करेगी, वापस आ जाएगी। बात आएगी नहीं समझ में। ये तीसरे नंबर की लाइट रे हो गई। फोर्थ एंड लास्ट जो कि काफी फेमस है, फोर्थ एंड लास्ट क्या बेटा, अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है, ध्यान देना, फोर्थ नंबर पोल पर इंसिडेंट होती है और जितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए थीटा है, क्योंकि नॉर्मल यही होगा, सेम एंगल से बेटा लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाला एंगल सेम आएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर लाइट रे जो है वो कुछ इस तरीके से होगी, दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे।
सेम यहां पर भी आप सोच सकते हो, देखो पोल है, लाइट रे आपने इंसिडेंट की, ठीक है, और ये फोर्थ नंबर है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा हो गया बेटा, सेम एंगल से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, करेक्ट, ये फोर्थ नंबर आ गई। तो ये 4 लाइट रेज अगर आप जानते हो अच्छे से तो आप इमेज अच्छे से फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, इजीली आप डायग्राम को बेटा बना सकते हो। तो ये चारों की चारों आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। दूसरा इसका उल्टा कर दो, फोकस से लेके जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तीसरा अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से अगर पास होते हुए लाइट रे आपने ड्रॉ किए मिरर पर, वो तो वापस लाइट रे उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस लौट आएगी, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर, पोल पर अगर लाइट रे इंसिडेंट करोगे तो सेम एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओके। तो सेम चीज यहां पर भी लगा सकते हो आप, पैरेलल, देन फोकस से गुजरेगी नहीं, फोकस से इमिनेट होते हुए दिखेगी अपन को, यहां से निकलती हुई दिखेगी। दूसरा नंबर इसका उल्टा, फोकस पे अगर आ रही है ऐसे तो वापस पैरेलल हो जाएगी। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो वापस ऐसे हो जाएगी। फोर्थ नंबर पोल पे इंसिडेंट हो रही है, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 जो लाइट रेस हैं, बेसिक जो लाइट रेस हैं, इनका आपको मालूम होना चाहिए, आप इजीली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके बेटा, तो मिरर का जो बेसिक पार्ट था हमने कवर कर लिया था, अब हम मिरर फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिरर फॉर्मूला से पहले जो है जितने भी एग्जांपल्स हैं मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, वो आपको करने हैं। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सारे मार्क करवा दूंगा, कौन कौन से एग्जांपल्स आप कर सकते हो अच्छे से। तो ये पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे बेटा। थैंक यू।